इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दुखद खबर है ये। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। हृदय गति रुक जाने की वजह से रोहित सरदाना का निधन हुआ है। रोहित सरदाना कोरोना से संक्रमित थे। इंडिया टीवी परिवार की तरफ से एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने रोहित शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। रजत शर्मा ने ट्वीट किया है, टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से आहत हूं। रोहित ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनके जाने से पत्रकार जगत का भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार और साथियों को शक्ति दे। तो रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार, और वो कोरोना पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था और आज हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। और उनके निधन पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने शोक जाहिर किया है, श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से आहत हूं। रोहित ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से एक बड़ा मकाम हासिल किया। उनके जाने से पत्रकार जगत का भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार और साथियों को शक्ति दे। मीडिया की दुनिया में रोहित सरदाना एक बेहतरीन पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे। पिछले कुछ दिन से वो कोरोना से जंग लड़ रहे थे। कुछ तबीयत बेहतर भी हो रही थी, लेकिन अचानक आज ये खबर आई और ये हम सब के लिए वाकई बहुत परेशान करने वाली खबर थी कि हमारा एक साथी अब हमारे बीच नहीं है। एक तेज तर्रार पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से की खबर से दुखी हूं, आहत हूं। ये रजत शर्मा एडिटर इन चीफ हमारे उन्होंने ट्वीट करके ये बातें लिखी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। और आज के वक्त में जब हर तरफ से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और हम पढ़ के आप तक वो खबरें पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उस बीच अपने किसी साथी की इस तरह की खबर को आप तक पहुंचाना हमारे लिए भी बहुत परेशान करने वाली होती है। वैसे सारी खबरें, जब भी इस तरह की दुख भरी खबरें होती हैं, उनकी एक तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन जब हमारे साथ काम करने वाला कोई पत्रकार इस तरह से बेवक्त दुनिया छोड़कर जाता है तो वो और भी तकलीफ की बात होती है। पवन, रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। हमारे साथ लंबे वक्त से वो काम कर रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट। आप कैसे याद कर रहे हैं आज उन्हें? शायद हमारे लिए ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो नहीं है। और मैंने उनके साथ लगभग 5 साल काम किया और सिर्फ एक साथी जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, वो सीनियर थे हमारे, लेकिन यारों के यार थे। अभी जब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई तो सोचा कि तबीयत ख़राब है, बात करना ठीक नहीं। मैसेज किया, सर आपके पैरामीटर्स कैसे हैं? उन्होंने कहा ठीक हूँ। अभी चुनाव के दौरान ही उनसे बात हुई। उन्होंने कहा चल दिल्ली आजा, साथ बैठेंगे। तो इस तरह की रोहित सरदाना लोगों को टीवी पे बड़े ही तेज़ तर्रार पत्रकार नज़र आते थे, लेकिन अब अगर आप ऑफ स्क्रीन उनसे मिलेंगे तो बेहद आत्मीय, बेहद हंसमुख, उनकी हाजिर जवाबी। और अगर आप उनसे कोई बात करें तो आपको एकदम 2 शब्दों में वो आपको चुप कर सकते थे और आप हंसते हंसते कहते माफ़ करो आप जीते हम हारे। और आज सोचा नहीं था कभी कि ऐसा दिन भी आएगा। जब हम सुबह काम कर रहे थे तब ये खबर मिली तो बेहद दिल दहला देने वाली। और दर्द जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप पूरे परिवार को जानते हैं। उनके परिवार को हम जानते थे, संपर्क था, हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे। तो सचमुच दिल दहला देने वाली खबर है। और एक यंग एज जिसमें कहते हैं कि भरोसा करना और ज़्यादा मुश्किल, खासकर तब जब आप 2 दिन पहले उनका हालचाल पूछे और वो कहें बेहतर हूँ, होम आइसोलेशन में थे। कल शाम को उनकी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा हल्का सा चेस्ट पेन महसूस हुआ। उनको नोएडा के मेट्रो अस्पताल में ले जाया गया। देर शाम खबर आई कि उनके पैरामीटर्स कुछ गड़बड़ा रहे हैं, उन्हें आईसीयू शिफ्ट किया गया। और उसके बाद सुबह 11 बजे के आसपास ये खबर आई। शुरुआत में हम खबरों में रहते हैं, जानते हैं किस तरह से अफवाहें उड़ती हैं। पहली बार जब ये खबर मिली हमें तो थोड़ा लगा कि शायद अफवाह है। फिर फ़ोन मिलाए
जो परिवार के फ़ोन हैं वो नहीं मिले, लेकिन फिर इस बात की पुष्टि हुई। तो सचमुच मीडिया जगत के लिए क्षति है ही है, मेरे लिए निजी तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासकर जब आप का कोई सहयोगी इस तरीके से चला जाए, जिनके साथ आपने लंबे समय से काम किया है, आपके पारिवारिक संबंध हैं, तो शायद हम कई बार शब्द आपके भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर पाते। लेकिन रोहित सरदाना बेहद तेज़ तर्रार, एकदम क्लियर, छोटे सवाल, जनता की बात, हित की बात आगे रखने वाले, और सबसे बड़ी बात जब वो खुद कोरोना से पवन जो आपने जनता की बात की उन्होंने जब किया, आज ये खबर आई और कल सुबह का मैं उनका एक ट्वीट देख रहा हूं जिसमें वो किसी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, लोगों से उस शख्स की मदद की अपील कर रहे हैं। कल सुबह तक तबीयत इतनी बेहतर थी उनकी कि वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लोगों के लिए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज सुबह आते आते उनकी खुद वो सांसें जो है साथ छोड़ गई। कब आपकी लास्ट उनसे बात हुई थी? जी, जब वो मैंने सोमवार को उनसे पूछा था कि आपकी कैसी तबीयत है, पैरामीटर्स कैसे हैं, तो उन्होंने कहा पैरामीटर्स ठीक है, मैं बेहतर हूँ। मैंने सोचा कि यंग हैं, होम आइसोलेशन में हैं, पैरामीटर्स ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं, रिकवर हो जाएंगे, बात में करेंगे। तो ऐसी शंका नहीं थी। कल दोपहर तक ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, वो लगातार किसी के लिए प्लाज्मा डोनेट अरेंज करने की बात कर रहे थे, किसी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज करने की बात कर रहे थे, किसी के लिए खुद मैंने मेरे एक जानकार को बेड की ज़रूरत थी, मैंने उन्हें टैग करते हुए कहा सर इसे देखिए ज़रा, इसे थोड़ा सा रीट्वीट कर दीजिए। उन्होंने वो रीट्वीट किया। तो जब वो रिकवरी कर रहे थे कोरोना से और हम सबको लग रहा था या आभास हो रहा था कि वो बेहतर स्थिति में है और ठीक है और लगातार ट्वीट कर रहे थे लोगों की मदद के लिए, तो आप समझ सकते हैं जो आदमी खुद कोरोना से पीड़ित है लेकिन जिसको लगता है कि उसकी बात उठाने से किसी को मदद मिल सकती है, तो वो अपने बेड पर आराम करते हुए बिल्कुल लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की मदद के लिए गुहार करा रहे थे। किसी को फोन करना पड़ रहा था तो वो फोन भी कर रहे थे। ये उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए वाकई बहुत मुश्किल वक्त है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि हिम्मत रखिए, हम सबको इन हालातों से लड़कर आगे बढ़ना ही होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।